आप किस तरीके से इंग्लिश को बोलना शुरू कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, जब आप सुनेंगे तभी आप बोलना शुरू करेंगे। तो पहली चीज़, अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं है जो इंग्लिश बोल पाता हो, तो ये आपके लिए चैलेंज हो जाएगा बहुत बड़ा। और चैलेंज इस तरह का होगा कि जो आपको आइसोलेट कर सकता है, इस चीज़ से दूर कर सकता है, सीखने से दूर रख सकता है। बट अगर आपके पास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, आपके पास जो फ़ोन है उसका इस्तेमाल करके, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप कुछ भी आप कर सकते हैं। आप गूगल पे बस कोई स्टोरी का नाम डाल दीजिए या कुछ भी डाल दीजिए, और गूगल पे ऑप्शंस भी होते हैं कि आप उनको लिसन वाला ऑप्शन दबा के उसको सुन सकते हैं। तो बस आप वॉल्यूम तेज करिए, अपना फ़ोन सामने रखिए, उसका वॉल्यूम तेज करके लिसन पे क्लिक करिए, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा सेंटेंस, पूरा सब कुछ सुन सकते हैं। और जितना आप सुनेंगे उतना बेहतर आप बोलेंगे। और बोलने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब कुछ सेंटेंस बोलें हिंदी में, तो कोशिश करें कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, एक छोटा सा चैलेंज है, आप ट्राई करिएगा कि आप इंग्लिश में बोल पाते हैं इस सेंटेंस को। तो सेंटेंस है कि मैं घर जा रहा था और रास्ते में मुझे याद आया कि मैं अपना फ़ोन घर पे भूल गया हूँ। ये सेंटेंस आपको बनाना है। सेंटेंस है कि मैं जा रहा था, रास्ते में मुझे याद आया कि मैं अपना फ़ोन घर पे भूल गया हूँ। तो ये सेंटेंस बहुत ही नॉर्मल बात है, हम बोलते ही हैं ऐसा। तो आप इसको ट्राई करिए, लिखिए, तब तक मैं भी आपके लिए यहाँ सेंटेंस एक लिखता हूँ। तो ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है। अभी मैंने एक सेंटेंस आपको हिंदी में बताया था और मैंने एक सेंटेंस उससे मिलता हुआ यहाँ पर लिख दिया है। अपने वाले से आप कंपेयर करिए। और मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ इस सेंटेंस में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। ये सेंटेंस में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, ये एक करेक्ट सेंटेंस नहीं है। हम इसको एक करेक्ट करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस सेंटेंस को पहले करेक्ट करके देखिए और पॉज करके वीडियो को एक बार इसका जो गलतियाँ हैं वो निकालिए, और फ्रेश एकदम नया सेंटेंस जो ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट हो आपके हिसाब से वो आप लिख लीजिए। फिर जब हम लोग इसे डिस्कस करेंगे तो आप कंपेयर करके अपना आप लेवल चेक करिएगा। इस तरह की 4 गलतियाँ हैं सेंटेंस में, जो कि अगर आपने इसको नहीं ढूंढ पाए थे तो मैंने आपको बता दिया। अब इसको करेक्ट करने की कोशिश करिए। मैं आपसे एक आपको हिंट देता हूँ कैसे आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने सेंटेंस बोला है उसको आप ठीक से सोचिए कि क्या हो रहा है, और तभी आप इसको अपने खुद को सोच पाएंगे कि ये कैसे सेंटेंस होना चाहिए था। मैंने बोला है कि मैं रास्ते में था, तब मुझे याद आया कि मैं अपना फ़ोन घर पे ही भूल गया हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि मैं इस वक्त प्रेजेंट टाइम में कोई पास्ट की बात सोच रहा हूँ। तो किस हिसाब से सेंटेंस को आप बोलेंगे वो आपको अब तय करना है। आप कहीं ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ये बात जो आप कह रहे हैं ये हो चुकी है, और ये बात कि आप फ़ोन घर भूल गए वो उससे पहले हो चुकी थी। तो इसका मतलब है कि आप प्रेजेंट टेंस में ये बता रहे हैं कि मैं जब रास्ते में था तो मेरा फ़ोन घर पे ही भूल गया था, मैं तब मुझे याद आया। तो आप ये बता रहे हैं, इसका मतलब है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस बनने वाला है। अगर आप पास्ट की बातें करते हैं तो पास्ट टेंस का सेंटेंस बनेगा, तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस बनने वाला है। अब आइए देखते हैं कैसे। यहाँ होना चाहिए था आई वॉज ऑन माई वे एंड आई रियलाइज। अब क्यों आई वॉज आपने लिखा है? क्योंकि मैं जब अपने रास्ते में था तब मुझे याद आया, तो ऑब्वियस ही बात है वो भी पास्ट टेंस का बात होगी, तो यहाँ रियलाइज्ड होगा, डी लग जाएगा। रियलाइज्ड दैट कि आई हैव फॉरगॉटन। तो आई हैव फॉरगॉटन का कोई मतलब नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस नहीं एक तरह से, क्योंकि आप ऑलरेडी वो चीज़ें हो चुकी हैं, बीता वो समय, बस आप बता रहे हैं प्रेजेंट टेंस में। वो बात इस प्रेजेंट टेंस से कोई बात जुड़ी नहीं है, तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, हैड आएगा। हैड फॉरगॉटन, अब सही वर्ड है, ई एन लग गया, ये पास्ट वर्ड हो गया फॉरगॉटन। माय फोन इन होम, इन होम प्रपोजिशन सही नहीं है यहाँ पर। होम का मतलब है घर पे, तो जब हम पे वर्ड यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ एट आता है। तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही सिंपल रहा होगा। थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर और यहाँ पर रही होगी मुझे ऐसा लगता है। तो आपको मैं सही सेंटेंस लिख देता
तो मैंने सही सेंटेंस लिख दिया है, अपने वाले से कंपेयर करिएगा और इंग्लिश को आप बेटर करिएगा। तो ऐसी बातें अगर आप इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे और गलतियाँ होंगी तो मतलब है कि आप सीखना शुरू कर चुके हैं। तो इनको नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस करिए ढेर सारी।